पैसा आता तो है पर टिकता नहीं। ये आजकल हर घर की प्रॉब्लम है और ये कॉमन प्रॉब्लम है। हमारे पास भी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो बार बार यही पूछते हैं कि इनकम तो हो रही है, कम या ज़्यादा वो बात की बात है, लेकिन कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड खर्चे हर महीने आ जाते हैं जिससे पैसे की बचत ही नहीं हो पाती। तो मैं सीधा इसी मुद्दे पे बात करेंगे। आज हम इस वीडियो में दूसरी बात नहीं करेंगे। ये वीडियो जो है स्पेशली रिलेटेड टू है कि आपकी बचत कितनी होगी, आप पैसा कैसे बचा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की भी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ है कि जो भी घर के फालतू खर्चे हो रहे हैं, जो अनएक्सपेक्टेड खर्चे हैं, एकदम अनएक्सपेक्टेड अनप्लान्ड खर्चे आ जाते हैं, उनको कैसे रोका जाए। तो हम बात करते हैं, जैसा आप जब भी हम घर की बात करते हैं तो हमारे घर के जो चार कॉर्नर, जो भी आपका घर है, घर का जो भी है मैप है उसको समझिए और सेंटर से अब आपको दिशाएं निकालनी है। हमारे घर की जो चार दिशाएं होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब आपको जो आप में से बहुत लोगों को शायद ये भी पता होगा कि फाइनेंस के लिए हम तीन दिशाएं देखते हैं। नॉर्थ आपकी अपॉर्चुनिटी की दिशा है कि कहाँ से पैसा आएगा, कितना आएगा वो नहीं, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा आने के रास्ते जो खोलेगा। बिजनेस है तो क्लाइंट कहाँ से लाएगा, जॉब है तो अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन कहाँ से आएगा, तो वो नॉर्थ दिशा देखती है। कितना पैसा आएगा वो साउथ ईस्ट बताता है, बिटवीन ईस्ट एंड साउथ। अब ये दो दिशाएं अगर आपके घर में सही है तो तीसरी जो दिशा आपको देखनी है वो है साउथ और वेस्ट के बीच की दिशा, साउथ वेस्ट। आपके घर में कितना पैसा बचेगा ये दिशा साउथ वेस्ट तय करता है। अगर साउथ वेस्ट में तकलीफ होगी, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होगी, तो आपके घर में अनएक्सपेक्टेड खर्चे आएंगे या बचत बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। साउथ वेस्ट है पृथ्वी तत्व की दिशा। अब इधर से और भी चीजें आप देख सकते हैं कि जैसे ही बचत की हम बात कर रहे हैं तो बचत के साथ साथ जो होता है कि एक कहते हैं ना कि जब बचत होगी तो आप बहुत सारी चीजें प्लान कर पाएंगे, आप आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ला पाएंगे। जो बचत होती है, हमारे पास पैसा आता है तो हमारे दिमाग में एक स्थिरता आती है। तो साउथ वेस्ट पृथ्वी तत्व की दिशा है, यह आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी की भी दिशा है। तो अगर यहाँ पे गड़बड़ होगी तो फिर लाइफ की स्टेबिलिटी हिलेगी। अभी लेकिन मैं इसको बचत के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। तो पहले हम देखते हैं कि साउथ वेस्ट में क्या क्या दोष होते हैं। तो अगर पहला है, ये पृथ्वी तत्व की दिशा है और इसका दुश्मन है जल तत्व। तो अगर साउथ वेस्ट में जल तत्व की चीजें होगी, बहता हुआ पानी, टैप, बोर, कहते हैं इस तरह की चीजें होगी, तो आपके यहाँ पे मतलब बोरवेल भी नहीं होना चाहिए, पानी की टंकी अंडरग्राउंड भी नहीं होनी चाहिए, गड्ढा भी किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। अगर ये सब होगा और उसमें ऊपर से जल है तो आपके घर में स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होगी, बचत डिस्टर्ब होगी, कुछ ना कुछ फालतू खर्चे चलते ही रहेंगे। दैट इज फर्स्ट। सेकंड आपको जो देखना है वो है यहाँ पे टॉयलेट। अगर यहाँ पे टॉयलेट है, कमोड की सीट साउथ वेस्ट जोन में आ रही है, इसी के पास का एक ध्यान रखना है। बहुत बार ये जो इसके जस्ट पास का जो जोन है दैट इज साउथ साउथ वेस्ट। अगर कमोड की सीट यहाँ आ रही है तो परफेक्ट है, साउथ साउथ वेस्ट में आपका टॉयलेट बन सकता है, कमोड की सीट आ सकती है, दैट इज परफेक्ट। लेकिन अगर बहुत बार आपका टॉयलेट जैसे सपोज यहाँ आ गया, अब आपका सारी चीजें इधर है लेकिन कमोड इधर आ गया और आप उसको साउथ साउथ वेस्ट का मान रहे हैं तो फिर तकलीफ हो जाएगी। आपको देखना है कि आपके अगर साउथ वेस्ट में कमोड की सीट का थोड़ा भी जोन आ गया या टुकड़ा आ गया और पोर्शन आ गया तो वो साउथ वेस्ट को डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि अगर आपका टॉयलेट है तो साउथ साउथ वेस्ट में ही हो, उससे बाहर ना निकले। यहाँ पे जल तत्व होगा चलेगा, यहाँ पे पानी बहेगा, बाथरूम होगा, टॉयलेट होगा चलेगा, लेकिन अगर साउथ वेस्ट में आया तो तकलीफ होनी चालू हो जाएगी। तो ये बचत को आपकी इफेक्ट करेगी। तो जल तत्व नहीं होना, तो अब आपको यहाँ पे जल तत्व को अवॉइड करना है। तो जल तत्व यानी मैं वापस रिपीट करता हूँ, किसी भी प्रकार का बोरिंग ना हो, बोरवेल ना हो, पानी के अंडरग्राउंड टैंक ना हो, ओवरहेड टैंक हो तो फिर भी एक बार आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अंडरग्राउंड टैंक नहीं होना चाहिए। तो ये चीज यहाँ पे जल तत्व से रिलेटेड चीजें नहीं आनी चाहिए। सेकंड, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, जल तत्व टॉयलेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तीसरा, यहाँ पे ये अग्नि से के चाइल्ड दिशा मानी जाती है, लेकिन यहाँ पे किचन को भी, अग्नि तत्व को भी सही नहीं माना जाता। किचन भी यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। किचन है उसकी रेमेडी की जा सकती है, सबकी रेमेडी की जा सकती है, लेकिन आपको किचन को भी यहाँ पे अवॉइड करना है।
एक और चीज मैं साउथ वेस्ट में बताता हूं कि साउथ वेस्ट आपके पितरों की दिशा है। तो अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार का ये डिस्टरबेंस होगा तो आपके पितरों का भी प्रॉब्लम होगी। और ये एकदम नहीं आता, ये आपकी अगर कुंडली में पितरों की प्रॉब्लम होगी, अब इसको हम रिवर्स वे में समझेंगे कि कुंडली में अगर पितरों की प्रॉब्लम है, आपके किसी भी तरह का पितृ ऋण या पितृ दोष आ रहा है, तो साउथ वेस्ट में गड़बड़ आती ही आती है। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना। अगर ये चीजें यहाँ पे हुई तो आपके बचत पे बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं अभी पैसों की ही बात कर रहा हूँ। तो अभी मैं दूसरे भी बता देता हूँ कि साउथ वेस्ट में अगर स्पेशली एक और चीज यहाँ पे है, ग्रीन कलर बिल्कुल ना हो। ग्रीन कलर भी होगा तो हस्बैंड वाइफ में डिस्टर्बेंस आएगा, वो स्टेबिलिटी भी बिगाड़ेगा। ग्रीन कलर जैसे ही आप यहाँ पे रखेंगे झगड़े होने चालू हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े होने चालू हो जाएंगे। तो ये चारों चीजों को आपको अवॉइड करना है। तो मेजर साउथ वेस्ट आपके पैसों को तो खराब करेगा ही करेगा, बचत को। इनकम साउथ ईस्ट से आ रही है, लेकिन आपकी कितनी बचत होनी चाहिए, कितना पैसा बचना चाहिए, डेली के छोटे छोटे फालतू खर्चे 500, 1000, 2000, कुछ अनएक्सपेक्टेड अनप्लान, या हम कहते हैं ना सेंसलेस लिवरेजिंग हो जाती है पैसों की, वो यहाँ से होती है। तो उसको बचाना है तो आपको सबसे पहले जल तत्व को सही करना। तो आपको ध्यान रखना है जल तत्व का कलर ब्लू या ब्लैक कलर ना हो, नहीं तो मालूम पड़ा टंकी नहीं है लेकिन आपने ब्लू कलर कर दिया तो भी जल तत्व माना जाएगा, तो उससे हटाइए। टॉयलेट की सीट को हटाइए। अगर टॉयलेट का कमोड इधर है तो चारों तरफ आपको येलो टैप रखना है। उसको येलो टैप की जो भी टॉयलेट की सीट आ रही है उसके चारों तरफ, अगर वेस्टर्न है तो तीनों तरफ, इंडियन है तो चारों तरफ येलो कलर की आपको 4 इंची चौड़ी टेप लगानी है। उससे उसकी एनर्जी को कवर करना है, वहां पे उसको करना है। अगर किचन आ रहा है तो किचन को भी आपको उसके नीचे येलो पत्ता लगा करके उसको रोकना है। ग्रीन कलर यहाँ पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ग्रीन कलर अगर किसी वजह से आ रहा है तो उसको हटा दीजिए या कलर को चेंज कर लीजिए। तो इस प्रकार की रेमेडीज करके, ये बेसिक रेमेडीज हैं, इन्हें करके प्लस साउथ वेस्ट में ट्राई कीजिए कि जो भी आपकी साउथ वेस्ट की वॉल है उसे येलो कलर कीजिए। गोल्डन येलो अगर आप कर सकते हैं, या तो व्हाइट ऑफ व्हाइट रहने दीजिए पूरे घर में, लेकिन अगर उस एरिया को अगर आप येलो कलर कर सकते हैं तो भी ये आपके पैसों में और स्टेबिलिटी में काफी अच्छा इफेक्ट डालता है, लाइफ हैप्पी होती है। तो ये था बचत का, क्योंकि आजकल लोग बहुत परेशान हैं फालतू खर्चों से। तो आप साउथ वेस्ट को सही करके अपने घर के खर्चों को और स्पेशली अपनी बचत को अच्छा कर सकते हैं। कहावत है ना, खाया वो जो पचा, कमाया वो जो बचा। अगर बच नहीं रहा है तो कमाने से कोई फायदा नहीं। आजकल हमारे खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, फालतू के खर्चे बहुत होते हैं। तो आप साउथ वेस्ट को सही करिए और अपने बचत को स्ट्रॉन्ग कीजिए।